Hello everyone, welcome to Unacademy. Very good afternoon to all of you. Goa Shipyard Limited, advertisement number 6/2025 means recruitment होने जा रहा है फ्रेशर्स के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट पे। इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन इसमें एलिजिबल है, किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया है। मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम यहाँ पे बात करें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, मैकेनिकल के लिए मांगी गई है बीटेक और बीई इन मैकेनिकल 60% आपका और इक्वलेंट सीजीपीए चाहिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक और बी इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बी और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें फर्दर हम बताएंगे कि कौन कौन से पर्टिकुलर दूसरी ब्रांचेस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले कंफ्यूज हैं कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही अप्लाई कर सकते हैं, डबल ई या ट्रिपल ई वाले या ईएक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे अपर एज लिमिट बताई गई है 33 ईयर्स फॉर SC/ST, 31 ईयर्स फॉर OBC एंड 28 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड। सिमिलरली मैनेजमेंट ट्रेनी फॉर नेवल आर्किटेक्चर, इसके लिए भी निकला गया है, इसमें भी बीटेक रिक्वायरमेंट है नेवल आर्किटेक्चर में। मैनेजमेंट ट्रेनी इन फिनांस, ठीक है, उसके लिए CA और ICMS से ग्रेजुएट आपको चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी इन रोबोटिक्स, बी और बीटेक चाहिए रोबोटिक्स में। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के स्टूडेंट शॉक होंगे कि सर इतनी कम वैकेंसीज है, मगर इसका भी मैं फ़ायदा बताऊंगा। मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल में टोटल नंबर ऑफ 9 वैकेंसीज है, अनरिजर्व 1, OBC 2, SC 2, SC 1, EWS 1 एंड PW। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए 1 अनरिजर्व्ड, OBC 1, SC 2, टोटल 5। इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 एंड 2। नेवल आर्किटेक्चर में 2 3 दैट इज 12 नंबर है। फिनेंस में टोटल नंबर ऑफ 2 है, रोबोटिक्स में टोटल नंबर ऑफ 2 है। अब इतनी नंबर कम वैकेंसीज देख के स्टूडेंट बोलता है कि सर इसमें क्या ही अप्लाई करें, और मैं ऐसा बताऊं ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। इसलिए जिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में कम वैकेंसीज निकलती है, मैं वहां बताऊं कंपटीशन भी कम होता है। एकदम स्टूडेंट सोचता है यार एक एक वैकेंसी है, मैं क्या अप्लाई करूं, मगर मैं बता रहा हूं जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी वहां पे अप्लाई करने वाले स्टूडेंट कम होंगे, चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो निकल भी सकता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसा मैंने बताया था कि जो पर्टिकुलर ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल होंगी, जैसे मैकेनिकल में कौन कौन एलिजिबल होगा, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैराइन इंजीनियरिंग, ये सब एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। नेवल आर्किटेक्चर में नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड मैराइन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। रोबोटिक्स में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स AI। यहाँ पे ये स्टूडेंट एलिजिबल है। अब बात आती है कि यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर। हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट सोचे सिर्फ फ्रेशर्स मतलब सिर्फ पास आउट के लिए, तो नहीं, यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो लास्ट सेमेस्टर उनका 60% से ऊपर एग्रीगेट रहा होगा, और जब ये सेलेक्ट हो जाते हैं और इनका फाइनल ईयर का कंप्लीशन होता है तो उसके बाद भी 60% होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका टेस्ट किस तरीके से होने वाला है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से टेस्ट हो सकता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, या PBT मतलब पेपर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। जिसमें कि अगर टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 2 पार्ट है। पार्ट 1 जो कि आपका डिसिप्लिन नॉलेज क्वेश्चन, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के, या ईसी है तो ईसी। बाकी जो 25 मार्क्स हैं उसमें होगा जनरल मैनेजमेंट, एप्टीट्यूड टेस्ट, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एक्स्ट्रा। तो 25 मार्क्स का ये वेटेज टोटल हो गया 85 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट होगा 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स में 85 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो 85 मार्क्स होपफुली, अगर हमें लगता है कि होगा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन ही होगा, तो 85 क्वेश्चन अराउंड होंगे। क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। क्वेश्चन पेपर टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप विद MCQ क्वेश्चन आपके यहाँ पे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड 50% और अबव इन द रिटन टेस्ट में अनरिजर्व्ड के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 50% से ज्यादा स्कोर करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए,
जबकि अगर हम SC, ST, OBC, NCL और PWD से हैं तो उन स्टूडेंट को 45% से ज्यादा स्कोर करना होगा रिटन टेस्ट में, मतलब 85 मार्क्स में से 50% और 45%। फिर यहां पे जो कट ऑफ लिस्ट निकलेगी उसमें 1:5 के रेशियो में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू में 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, मतलब 85 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, जिसमें कि भी इंडिविजुअल वेटेज है, मतलब 15 मार्क्स में से भी 50% से ऊपर लेकर आने होंगे अनरिजर्व, मतलब मिनिमम 50% तो मार्क्स लेकर आने, मतलब 7.5 से ऊपर लेकर आने आपको अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, और 45% से ज्यादा लेकर आना है SC, ST, OBC, NCL और PWBD के स्टूडेंट को। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें 1 ईयर की ट्रेनिंग पे, जॉब ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में उनको 40,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, जिसमें पे स्केल है 40,000 आपका जो पे स्केल है इवन ग्रेड का वो आपको मिलेगा। 1 साल के बाद कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग आपको यहां पे एब्जॉर्ब किया जाएगा एज ए असिस्टेंट मैनेजर इन इवन ग्रेड, जिसमें ये आपका होगा। अगर हम दोनों की CTC की बात करें तो वो भी यहाँ पे गिवन है। जब मैनेजमेंट ट्रेनी पीरियड होगा जो 1 साल का, उसमें आपका जो CTC होगा 11.65 लाख पर एनम होगा। जब आप असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड पे पोस्टेड हो जाएंगे तो आपका जो CTC होगा वो 15.4 लाख पर एनम हो। इसके अलावा फिर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जो मिलते हैं। मेडिकल बेनिफिट होता है आपका, ठीक है, और ये होता है, HR होता है, वो सब कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है इसमें। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की जाए तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 20% ऑफ देयर बेसिक पे, जो भी बेसिक पे है उसका 20%, और DA एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 2 सालों तक डिडक्ट किया जाएगा आपके मंथली पे से, जो कि 3 साल के बाद आपको मिलेगा अगर आप लगातार रहते हैं। अगर बीच में छोड़ देंगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी 25 तारीख को, 25 अगस्त को रात को 12 बजे, और क्लोज हो जाएगी 24 सितंबर शाम को 5 बजे। जितने लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं 25-26 तारीख के आसपास बिल्कुल अप्लाई कर दें, ठीक है। और इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन में सब कुछ गिवन है। आप गोवा शिपयार्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है उसका अप्लाई करने का वो, ठीक है। ठीक है, तो जाने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, जो भी सेशंस आते हैं उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी। इसके अलावा अनअकैडमी पे अभी 24 अगस्त को सुबह 11 बजे शाम को 5 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि आप 90% तक के स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो जितने स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं जल्दी से एनरोल करा लीजिएगा, ठीक है। ब्रह्मास्त्र बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 13 अगस्त से, जिसमें मेरा पावर सिस्टम चल रहा है। तो जितने लोग प्लान कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में ज्वाइन करने का कर सकते हैं। जिनका एम गेट और ESC 2027 है, एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 13 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है जोरदार तरीके से, पावर सिस्टम अभी यहाँ पे मॉर्निंग में चल रहा है। उड़ान बैच की अगर हम बात करें जिनका एम इसरो है, 3999 में हमारा ये कोर्स अवेलेबल है। कोड यूज कर सकते हैं मयंक 45, ठीक है। 6 जून से ये स्टार्ट हो चुका है। जिनका एम ESC 2026 है, नक्षत्र बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टार्ट हो चुका है 27 जून से। जो भी आप बैच ज्वाइन करते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज इसके साथ आपको मिलती है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 12 ईयर PYQs आपको मिलते हैं 2645। और टेस्ट सीरीज आपको पता है तैयारी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ मिलने वाला है। हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात की जाए इंडिया टॉप एजुकेटर मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सारे फीचर्स मिलते हैं, एडिशनल फीचर मिलता है जैसे 1:1 मेंटरशिप, फिजिकल नोट्स, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। मतलब ये एक बेसिक प्लान हो गया और ये एक ऊपर का प्लान हो गया जिसमें एडिशनल फीचर्स आपको मिलते हैं। तो जो भी प्लान कर रहा है दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है, आइकॉनिक बेटर है प्लस सब्सक्रिप्शन के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं और इस तरीके से लेने के बाद हमारे साथ तैयारी करें। जैसा 2025 में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है वैसे ही 26 और 27 में हम रिजल्ट देने वाले हैं। तो जितने लोग हमारी मुहिम के साथ जुड़ेंगे, हमारे कोर्स के साथ जुड़ेंगे, आई एक्सपेक्ट कि वो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच।